धाकड़धामी जिंदाबाद, धाकड़धामी जिंदाबाद। आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। धाकड़धामी जिंदाबाद, धाकड़धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यशाला के आज इस अवसर पर मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, जुझारू और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और आज जिनका विशेष रूप से हम सभी लोगों को आज जिनका पाथे, जिनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा के सांसद आदरणीय राधा मोहन अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, राष्ट्रीय मंत्री अनुसूचित मोर्चा स्वराज विद्वान जी, प्रदेश के महामंत्री और आज के कार्यक्रम के संचालक श्री राजेंद्र बिष्ट जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक मुकेश कोहली जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा समीर आर्या जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जिलों के अध्यक्ष और अनुसूचित मोर्चे के सभी जिलाध्यक्ष, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज इस कार्यशाला में आप सभी महानुभावों का, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को आज हनुमान जी का जन्म दिवस भी है, हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बजरंगबली से सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। साथियों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर समाज में समरसता, समानता और न्याय का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरा मानना है कि बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मनाया जाने वाला ये सम्मान अभियान राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को स्मरण करने के साथ साथ उनके विचारों को पुनः जागृत कर जन जन तक पहुंचाने का एक अद्वितीय माध्यम है। मैं इस विशिष्ट अभियान की परिकल्पना के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के समय तक हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर ही आधारित रही है। हमारे पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तभी अंत्योदय से राष्ट्रोदय का स्वप्न साकार होगा। पहले देश के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी और फिर द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनके अंत्योदय के स्वप्न के साकार होने का प्रतीक है। साथियों, बाबा साहब एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने विचारों, ज्ञान और अद्वितीय धैर्य के बलबूते देश को एक नई दिशा देने का काम किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कुप्रभावों को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी।
भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ही ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार हो, समान अवसर हो, समान गरिमा प्राप्त हो। आधुनिक भारत की नींव तैयार करने में भी बाबा साहब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उसी नींव पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग वर्षों से की जा रही थी। इस मांग को आदरणीय मोदी जी ने पूरा कर राष्ट्र के प्रति बाबा साहब द्वारा किए गए अप्रीतम योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा, उस दिन मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी निर्णय लिया। इतना ही नहीं, आज आदरणीय मोदी जी द्वारा बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार किसी ने यदि सच्चे मन से दलितों और वंचितों के उत्थान के साथ साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज जहां एक और प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वर्ग के कल्याण हेतु आम बजट में आवश्यक रूप से वृद्धि की जा रही है, वहीं उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और भी कई अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पूरे देश के हमारे अधिकारिता, समाज के अधिकारिता मंत्रालय की यहाँ पर पूरे देश की बैठक थी और उस बैठक में भी किस प्रकार से पहले बजट कितना कम हुआ करता था और आज एक बड़ा बजट हर वर्ग के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है जो बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम कर रही है। आज जहां बजट में वृद्धि की जा रही है, वहीं आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। पहले दलित उत्पीड़न कानून जो 1989 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संशोधित करके और सख्त बनाया, जिसपे दलितों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। यही नहीं, आज स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेक योजनाओं में गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को प्राथमिकता देते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को केंद्र में रखकर प्रदेश के अनुसूचित समाज को शिक्षित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को शैक्षिक उत्थान हेतु जहां एक और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए राज्य में निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 ITI का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु युवक युवतियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश में अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ करते हुए अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था भी की है। साथियों, जाति भेदभाव को समाप्त करने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतर जातीय विवाह करने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवार की बेटियों के विवाह हेतु भी 50,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने बाबा साहब जिसका प्रावधान संविधान बनाते समय और संविधान के निर्माताओं ने किया था कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, उसकी शुरुआत हमारे राज्य में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समरसता की स्थापना की दिशा में
कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि उन्होंने संविधान निर्माता के रूप में समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। साथियों, आज इस कार्यशाला में आगामी सत्रों में आप सभी को अनेक महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। राधा मोहन जी का भी यहाँ पर उद्बोधन मिलेगा। साथ ही सम्मान अभियान से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी पदाधिकारियों से, सभी अपने कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेकर केंद्र की और राज्य की जो सरकारों के द्वारा शोषित और दलित वंचितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही आप लोगों से यह भी बात उन तक पहुंचाएं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने किस प्रकार से अनुसूचित वर्ग के साथ, वंचितों के साथ, पिछड़ों और आदिवासियों को केवल और केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए कोई काम देश की आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद भी नहीं किया गया। हमारी सरकार बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार समर्पित भाव से निरंतर कार्य करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मृतियों और महान कार्यों को नमन करते हुए संत रैदास जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जन्म जात मत पूछिए, का जात और उपात, रैदास पुत्र सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। बहुत बहुत धन्यवाद।